बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 1, विच इज़ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एट 19.6 मीटर पर सेकंड। कहते हैं एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, उसकी स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड दी हुई है 19.6 मीटर पर सेकंड। फॉर इट्स कंप्लीट राउंड ट्रिप एंड बैक डाउन टू द स्टार्टिंग पोजीशन इट्स एवरेज स्पीड इज। कहते हैं जब ये ऊपर जाती है और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आती है तो उस दौरान हमने इसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखते हैं सॉल्व करके कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेकंड या थर्ड या फोर्थ, जो भी करेक्ट हो सॉल्व करके देखते हैं। नाउ एमसीक्यू को दोबारा समझते हैं। कहते हैं एक बॉल है, चलते हैं बोर्ड की तरफ। ये एक बॉल है, सपोज करें ये यहाँ पर थे इस ग्राउंड लेवल पर, इसको वर्टिकली अपवर्ड ऊपर फेंका गया। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद यानी इस दौरान ऊपर जाएगी बॉल और फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जब आएगी तो उस वक्त इसकी एवरेज स्पीड वी एवरेज फाइंड आउट करके देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एवरेज स्पीड होती है वी एवरेज विल बी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस एज टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टी टोटल हमने अगर एस टोटल पता हो और टी टोटल पता हो तो हम इससे इसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें इसने सिर्फ इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। हमें यहाँ पर देखें एस टोटल भी मिसिंग है और टी टोटल भी मिसिंग है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 कह लेते हैं। हम इस क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर हमारे पास रिक्वायर्ड इसकी भी एवरेज आ जाएगी। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए नाउ स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी उसकी दी हुई है 19.6 मीटर पर सेकंड, और अब हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी जब ये यहाँ से इस मैक्सिमम हाइट तक जाती है तो उस वक्त इसका टाइम कितना है। तो हम इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन कहती है वी एफ विल बी इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। स्टूडेंट जब ये यहाँ से ऊपर तक जाएगी तो कुछ देर के लिए रुकेगी, तो कुछ देर के जब रुकेगी तो यहाँ पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर पुट करें 0 विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है वो है 19.6 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉडी अपवर्ड जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके अगेंस्ट लगेगी, वो होती है -9.8 और टाइम हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक स्टूडेंट इसको इस साइड लेकर आ जाएं तो यह आ जाएगा -19.6 इज इक्वल टू -9.8 इंटू टी। तो यहाँ से सॉल्व कर लें, टी हमारे पास निकल के आ जाएगा 19.6 डिवाइडेड बाई 9.8, तो टी हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2 सेकेंड्स। ये टी यहाँ से यहाँ तक है तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू टोटल टाइम यानी ड्यूरिंग, जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो 2 सेकंड्स, तो वापस आएगी तो वो भी तो 2 सेकंड्स आ जाएगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 + 2 4 सेकंड्स। टोटल टाइम हमारे पास निकल के आ चुका है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमें टाइम टोटल मिल गया है। सिंगल ट्रिप के लिए जो टाइम था वो 2 सेकंड था और जब वापस आई और उस दौरान जो टाइम टोटल था वो 4 सेकंड्स आ गया। नाउ हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने तो हमें पहले सिंगल यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, एस विल बी इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यूज हैं वो हम पुट कर लेते हैं। एस इज इक्वल्स टू वी आई थी हमारे पास 19.6, ठीक, और टाइम हमारे पास आ गया। जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो वहाँ यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2 सेकंड्स है, तो यहाँ पर 2 पुट कर लें प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 with negative sign because
अभी हम यहाँ से ऊपर तक के डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन उसके डाउनवर्ड एक्ट करेगी। आगे टाइम फिर 2² हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो निकल के आ जाता है, s विल बी इक्वल टू 19.6 मीटर्स। अब ये डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक है। अभी हमें टोटल डिस्टेंस पुट आउट करना है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है V एवरेज विल बी इक्वल टू S टोटल डिवाइडेड बाय T टोटल। टोटल डिस्टेंस देखें यहाँ से यहाँ तक कितना है 19.6, तो जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक वापस आएगी तब भी तो 19.6 होगा। इसका मतलब है S टोटल विल बी इक्वल टू इस 19.6 में जाने का और 19.6 आने का दोनों को आपस में ऐड कर लें, 19.6 प्लस 19.6, तो S टोटल विल बी इक्वल टू 39.2 मीटर्स आ जाए। यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकल के आती है। सारी वैल्यूज उठाकर कोई नंबर 1 में पुट करें, यानी पुटिंग इसको कोई नंबर 2 कह लें और इसको कोई नंबर 3 कह लें। पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1। सो वहाँ से भी एवरेज निकल के आ जाएगी। V एवरेज विल बी इक्वल टू S टोटल इज 39.2 डिवाइडेड बाय नाउ T टोटल इज 4 सेकंड्स। सो V एवरेज का यहाँ से रिजल्ट आ जाएगी, इस पर डिवाइड करें तो ये आ जाती है 9.8 स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आप अपनी बुक के MCQ नंबर 1 में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर पर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 2, इफ यू थ्रो अ बॉल डाउनवर्ड then its acceleration immediately after leaving your hand and assuming no air resistance is। कहते हैं कि जब आप अपने हाथ को नीचे की जब आप अपने हाथ से बॉल को नीचे की तरफ फेंकते हैं, सपोज करें ये एक बॉल है और यहाँ से आप डाउनवर्ड नीचे की तरफ फेंकते हैं। अब जब नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो कहते हैं एज्यूम करें कि यहाँ पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, देयर विल बी नो एयर रेजिस्टेंस। कह रहे देन एक्सेलरेशन ऑफ इमीडिएटली आफ्टर लीविंग योर हैंड, जैसे आप यहाँ से अपने हाथ से इस बॉल को नीचे लीव करते हैं तो उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ये आपने फाइंड आउट करके देनी है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है जब ये बॉल नीचे आएगी तो इस पर एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रही। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रही तो इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पर एक ही फोर्स लगेगी, विच इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी बॉडी अब यहाँ से नीचे की तरफ जब आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन की वजह से आएगी, जो है g, और उसकी वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बॉडी जब यहाँ से नीचे आएगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वजह से आएगी, तो वो ही उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर है g, वैल्यू ऑफ g विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, हमारी बुक में दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट MCQ है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें क्या देता है? स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के इक्वल होता है। हमने प्रूव किया था, जैसे F विल बी इक्वल्स टू व्हाट ma। एक्सेलरेशन को वहाँ पे डिफाइन किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी से मुराद vf माइनस vi डिवाइडेड बाई डेल्टा t। यहाँ पर उठाकर ऊपर पुट करें तो F विल बी इक्वल्स टू m इंटू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई डेल्टा t। सो F विल बी इक्वल्स टू, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। स्टूडेंट्स हमें पता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है, यहाँ पर मोमेंटम फाइनल और ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम इनिशियल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F विल बी इक्वल्स टू pf माइनस pi डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, implies that F will be equals to what, pf minus pi is delta p और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट
मोमेंटम आपको क्या देता है, फोर्स देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। देखिए जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दरमियान उसकी क्या वैल्यू होगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। मेरे पास ग्राफ एक्स एक्सिस और ये उसका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम टाइम को रखते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी को रख लेते हैं। उसने एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सपोज करता हूँ यहाँ पर कोई भी बॉडी इस वेलोसिटी से जा रही और ये उसके अंदर ये उसका एरिया है, ठीक है। अब ये जो एरिया है इसकी वैल्यू ये किसकी इक्वल होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है याद रखें वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग का फार्मूला विल बी विच इज एस इज इक्वल्स टू वी टी। सो एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एमसीक्यू नंबर 5। यहाँ से इसका पार्ट बी करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 5 है, इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग। कहते हैं जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ। तो उस वक्त बॉडी किस तरह मूव करेगी। ऑप्शन ए दिया हुआ है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बी नेगेटिव, सी यूनिफॉर्म वेलोसिटीज, डी जीरो एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, आप बोर्ड पे जाते हैं, बोर्ड पे मैं यहाँ पर स्लोप ड्रा कर लेता हूँ वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ। तो वो क्या कर रहा है, स्लोप ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर मैक्सिमम किसी पॉइंट पर आया और वहाँ से स्लोप आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो जब कम होता जा रहा है तो यहाँ पर देखें वेलोसिटी का डिक्रीज आ रहा है। तो डिक्रीज इन वेलोसिटी से मुराद है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, वक्त के साथ साथ कम हो रही है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन जब कम हो रही है तो वो तो नेगेटिव आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉडी की एक्सेलरेशन है डेट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी अपनी बुक में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, a 7 kilogram bowling ball experiences a net force of 5 Newton. What will be its acceleration? कहते हैं एक बॉल है जिसका मास जो है वो 7 किलोग्राम है और उस पर जो फोर्स लग रही है वो 5 न्यूटन की है। तो उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। मास हमें दिया हुआ है 7 kg और नेट फोर्स दी हुई है F will be equals to 5 न्यूटन। What will be its acceleration? तो एक्सेलरेशन क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी। स्टूडेंट्स हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, F will be equals to mass time acceleration। तो यहाँ से एक्सेलरेशन डिफाइन करें, एक्सेलरेशन will be equals to mass उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा F डिवाइडेड बाय m। रिक्वायर्ड वैल्यूज जो हैं वो गिवन वैल्यूज जो हैं वो पुट करें। A is equals to F नेट दी हुई है 5 डिवाइडेड बाय मास दिया हुआ है 7 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 7, तो यार ये 0.71 न्यूटन, सॉरी 0.71 यहाँ से ऊपर कैंसिल हो जाएगा वो किलोग्राम किलोग्राम से, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का एसआई यूनिट क्या है। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है इम्पल्स जो होती है जे से डिनोट करते हैं वो होती थी एफ मल्टीप्लाई विद डेल्टा टी। सो यहाँ से इम्पल्स का यूनिट डिफाइन करें। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकंड। तो न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एमसीक्यू नंबर 8। अ बॉल विद ओरिजिनल मोमेंटम 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड hits a wall with and bounces straight back without losing any kinetic energy. The change in momentum of the ball। कहते हैं एक बॉल है जिसका ओरिजिनल मोमेंटम 4 है और वो किसी भी बॉल के साथ हिट होती है और वापस आती है और उस वक्त वो कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं करती। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, तो उस वक्त बॉल का मोमेंटम क्या होगा इसको समझते हैं। चलते हैं बोर्ड की तरफ।
स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं एक बॉल है जिसका मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम वो है जी 4, ठीक। और ये बॉल आगे जाती है किसी भी बॉल के साथ हिट होती है, हिट होने के बाद बाउंस बैक होती है, बाउंस बैक होते हुए फिर वो कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं करती। दिस मीन जो बॉडी जाएगी और इसके साथ स्ट्राइक करेगी तो कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगी, तो वापस आते हुए भी उसका मोमेंटम वही रहेगा, ठीक है। तो जो उसका इनिशियल मोमेंटम है वही उसका फाइनल मोमेंटम भी होगा, वो भी 4 ही होगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर याद रखिए नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि बॉडी आगे जा रही है, बाउंस बैक होते हुए वो अपने मोमेंटम इस तरफ लेकर आ रही है, इस तरफ जाते हुए यूं और वापस आते हुए इस तरफ, तो दोनों 4 ही होंगे, लेकिन विद दूसरा वाला 4 जो होगा वो नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो चेंज इन मोमेंटम हमने फाइंड आउट करना था, डेल्टा पी हमने फाइंड आउट करना था। स्टूडेंट्स हम जानते हैं डेल्टा पी होता है मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, यानी फाइनल मोमेंटम है से उसके इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना है। डेल्टा पी विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल की वैल्यू है -4 और मोमेंटम इनिशियल की वैल्यू है माइनस अपनी जगह पर ये और वो है +4, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो डेल्टा पी यहाँ से आ जाएगा -8 और मोमेंटम का यूनिट आपको पता है न्यूटन सेकंड। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स आज के लिए यहाँ तक ही, बाकी के जो अच्छे एमसीक्यूज रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।